प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम देखते हैं संधारित्रों का संयोजन। देखिए बेटा, संधारित्र को दो तरह से संयोजित किया जाता है। दो परिपथ में दो तरह के से जोड़ा जा सकता है। एक तो होता है श्रेणी क्रम संयोजन और एक होता है समांतर क्रम संयोजन। तो देखिए, पहले हम श्रेणी क्रम संयोजन की बात करते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन हो तब इसकी तुल्य धारिता कितनी आती है और इसको किस प्रकार से जोड़ा जाता है। देखो, हमारे पास तीन संधारित्र हैं। तीन संधारित्र हैं, इसकी धारिता C1 है। एक दूसरा संधारित्र है, इसकी धारिता C2 है और एक तीसरा संधारित्र है, इसकी धारिता C3 है। अब देखो, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो ये पहला संधारित्र है, इसकी दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दी। इसी प्रकार से दूसरा संधारित्र की दूसरी प्लेट है और तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दी। और जो पहले संधारित्र की पहली प्लेट है उसको बैटरी के प्लस से जोड़ दिया और जो तीसरा संधारित्र है उसकी दूसरी प्लेट है उसको माइनस से जोड़ दिया और ये वी वोल्ट की बैटरी है। तो देखो, यहाँ पे प्लस आवेश आएगा, इस प्लेट पर प्लस आवेश इकट्ठा हो गया यानी प्लस क्यू। तो बेटा उतनी ही मात्रा में इसके इधर तो माइनस आवेश आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, प्लस आवेश। अब ये प्लस आवेश इस तार से होता हुआ कहाँ आ जाएगा, इस प्लेट पर आ जाएगा। यहाँ से ये सारा का सारा प्लस कहाँ आ जाएगा, इस प्लेट पर आ जाएगा। तो यहाँ पे प्लस क्यों आवेश आ गया। अच्छा, इसके कारण यहाँ पे माइनस आवेश आ गया, दूसरी तरफ है प्लस आवेश आ गया, ये माइनस क्यू आवेश। अच्छा, ये प्लस आवेश इस तार से होता हुआ यहाँ चला जाएगा क्योंकि इस माइनस से प्रतिकर्षित होगा, यहाँ से हटके कहाँ चला गया, यहाँ। तो इतनी ही मात्रा में यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो आपने देखा कि श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा क्या रहती है, एक समान रहती है। लेकिन जो ये विभवांतर आरोपित किया, ये तीनों संधारित्रों के यानी इनकी प्लेटों के मध्य विभव उत्पन्न हो गया V1, इनकी प्लेटों के मध्य विभवांतर है वो V2 और इनकी प्लेटों के मध्य विभवांतर V3। यानी श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर आवेश की मात्रा तो समान होती है लेकिन विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। और ध्यान रखना, जिसकी भिन्न भिन्न वैल्यू होती है उसको जोड़ते हैं। तो कुल विभवांतर बताओ क्या हो जाएगा, कुल विभवांतर देखो V अप्लाई किया और ये कितने भागों में बट गया, V1 में प्लस V2 में प्लस V3 में। अरे इसको ही तो बांटा है तीन भागों में। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब देखो, यदि संधारित्र यानी इस पूरे संयोजन की, यदि संयोजन की तुल्य धारिता कितनी हो, मान लो पूरा तीनों की ये पूरी कुल धारिता CS को मतलब सीरीज CS हो तो V इजिकल टू हो जाएगा, है ना, C इजिकल टू Q अपॉन V होता है बेटा। तो अगर V निकालना चाहिए तो Q बाई C हो जाएगा। तो V इजिकल टू आ जाएगा कुल आवेश Q बाई C की जगह CS। ओके, ये समीकरण नंबर 1 मान लो, ये 2 मान लो। अब प्रथम संधारित्र के लिए, प्रथम संधारित्र के लिए या प्रथम संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभव कितना हो जाएगा, V1 इजिकल टू क्या हो जाएगा, Q1 कितना, सॉरी Q आवेश है, यहाँ पे आवेश समान है, Q अपॉन C1। द्वितीय संधारित्र के लिए V2 इजिकल टू क्या आ जाएगा, Q अपॉन C2 आ जाएगा। तृतीय संधारित्र के लिए V3 क्या आ जाएगा, Q अपॉन C3। इस तरह से तीन ही तो जुड़े हैं, इनको पूरे को समीकरण में 3 नंबर मान लेता हूँ। ओके, इसका विभव, इनकी प्लेटों के मध्य विभव, प्रथम संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना है, V1 इजिकल टू
क्यों कुल आवेश इसकी धारिता C1। इसी तरह से द्वितीय संधारित्र के लिए V2 इजिकल टू क्यों आवेश और C2 धारिता, और तीसरे का क्यों आवेश और C3 धारिता। तो समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से समीकरण 1 में मान रखने पर देखो क्या आ जाएगा। V की जगह आप क्या लिखोगे, Q अपॉन CS। ओके, V1 की जगह लिखोगे आप, V1 की जगह लिखोगे Q बाई C1, आप V2 की जगह लिखोगे Q बाई C2, और V3 की जगह लिखोगे Q बाई C3। यहाँ से Q कॉमन आ जाएगा, Q बाई CS, Q कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। Q से Q कैंसिल हो गया तो 1 बाई CS इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ये तुल्य धारिता आ जाएगी। अगर मान लो इसी तरह से 4 संधारित्र और एक और जुड़ा होता तो 1 बाई C4, 5 जुड़े होते तो प्लस 1 बाई C4। इसी तरह से अगर C1 C2 C3 धारिता के n संधारित्र जुड़े हो तो तुल्य धारिता क्या हो जाएगी। अगर ये और संधारित्र जुड़े हो, यदि C1 C2 C3 Cn धारिता की n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो तुल्य धारिता देखो बेटा, तुल्य धारिता क्या हो जाएगी। अगर n संधारित्र जुड़े हो तो हो जाएगा अपने पास 1 बाई CS इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, इसी तरह से डेस 1 बाई Cn, ये हो जाएगी। अब ज़्यादातर है ना, अब डायग्राम में अपन देखते हैं ज़्यादातर इस संयोजन के अंदर दो संधारित्र बहुत जगह अपने काम में आते हैं। ये जब जटिल परिपथ हो, श्रेणी क्रम समांतर क्रम साथ में हो, तो दो के अपने को दो संधारित्र दिए होते हैं श्रेणी क्रम में, तो उसकी तुल्य धारिता तो दो संधारित्रों के लिए अलग निकालो। यदि C1 C2 धारिता के दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो तुल्य धारिता, श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो तुल्य धारिता। अगर दो संधारित्र जुड़े हो तो तुल्य धारिता क्या लिखेंगे हम, 1 अपॉन C इज इक्वल टू, यानी CS इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। अच्छा, एलसीएम ले लिया तो एलसीएम आ गया आपका C1 C2, तो यहाँ आ गया C1 प्लस C2, मतलब C2 प्लस C1 आएगा, लेकिन अपन प्लस में है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, इसको इन्वर्स करें, अपने को CS की वैल्यू निकालनी होती है, तो CS हो जाएगा C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। देखो ये डायरेक्ट हम फॉर्मूला लेते हैं, दोनों धारिता को गुणा करके और दोनों को जोड़ के भाग लगा देते हैं। तो ये तो एक नंबर बात होगी। अब एक कई बार ऐसे आता है, यदि समान धारिता के n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो तुल्य धारिता यानी अब देखो
1/Cp इजिकल टू क्या हो जाएगा, मुझे बताओ। समान है 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। इसी तरह से कितनी बार लिखोगे भाई, n बार जाओगे। तो 1/Cp इजिकल टू आ जाएगा 1 + 1 + 1 कितनी बार, n बार। तो ऊपर तो क्या आ गया, n/c। तो Cp कितना आ जाएगा, C/n। इस तरह से हम समान धारिता के n संधारित्रों की धारिता ज्ञात कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो समांतर क्रम संयोजन में कैसे जोड़ते हैं। मान लो वैसे अपने पास 3 संधारित्र हैं, ये अपने पास 3 संधारित्र हैं। अच्छा, इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है और इसकी धारिता C3 है। इसको समांतर क्रम में जोड़ना है। तो देखो बेटा, इनकी जो पहली प्लेट है इनको एक जगह जोड़ोगे, एक जगह जोड़ोगे, और इनकी दूसरी प्लेट है इनको भी एक जगह जोड़ोगे, और इनको आपस में जोड़ के हम किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, प्लस और ये माइनस। देखो यहाँ से जो Q आवेश यहाँ से चल के जाएगा, Q आवेश, ये Q आवेश 3 भागों में डिवाइड हो गया। मान लो इधर Q1 गया है ना, इसके ऊपर क्या गया, Q1 आवेश गया, तो ये प्लस Q1 आएगा, इस पर माइनस का Q1 आ जाएगा। इधर चल के गया मान लो Q2 आवेश, यहाँ Q2 आवेश चल के गया तो इस पे माइनस Q2 आ जाएगा। इस पे सपोज करो Q3 आवेश गया, कितना, Q3 आवेश गया, तो यहाँ पे माइनस का Q3 आ गया। तो इसमें आपने देखा आवेश की मात्रा अलग अलग है, लेकिन देखो इसकी प्लेटों के मध्य विभव है वो समान। विभवांतर की बात करेंगे तो हर की पहली प्लेट किसी एक बिंदु से जुड़ी रखी है, हर प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट किसी दूसरे बिंदु से जुड़ी हुई है, तो इनकी प्लेटों के मध्य जो विभवांतर है वो V ही रहेगा। ओके, तो देखो जिसकी वैल्यू अलग अलग होती है उसको ऐड करते हैं, तो इसमें विभव समान है। कौन अलग अलग है, इसके अंदर बेटा आवेश की मात्रा अलग अलग है। तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, कुल आवेश Q बराबर कितना, यानी टोटल आवेश यहाँ से Q गया, ये 3 भागों में बट गया। Q1 पहले संधारित्र के पास गया, दूसरे पर Q2 गया और तीसरे पर Q3। समीकरण नंबर 1। यदि संयोजन की तुल्य धारिता, संयोजन की तुल्य धारिता Cp हो तो, P का मतलब पैरेलल हो, तो देखो C = Q/V होता है, Q/V होता है ना। तो यहाँ पे विभव तो V है, बैटरी का विभव भी V है, तो टोटल विभव V है। टोटल धारिता क्या है, टोटल धारिता आपके पास Cp है। तो अगर मैं Q निकालना चाहूँ तो इसको इधर भेजूंगा Cv। तो अगर मैं यहाँ से क्या निकालना चाहूँ, कुल आवेश Q निकालना चाहूँ, तुल्य धारिता Cp हो तो कुल आवेश Q = हो जाएगा Q = C इंटू, यानी Cp इंटू V। समीकरण नंबर 2। अब इसी तरह से तीनों संधारित्रों के लिए निकाल लो। प्रथम संधारित्र के लिए देखो, पहले संधारित्र के लिए बेटा आ जाएगा आपका Q1 निकालना ना, Q1 = इसकी धारिता कितनी है C1 और विभव कितना है इसके बीच में V। फिर द्वितीय संधारित्र के लिए Q2 = हो जाएगा C2 इंटू V। और तृतीय संधारित्र के लिए Q3, यानी इसकी तृतीय संधारित्र की प्लेटों पर आवेश कितना आ जाएगा, Q3 = C3 इंटू V। और ये समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 और 3 से समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 2 और 3 से समीकरण 1 में मान रखने पर, तो रखो
क्यू की जगह आपने रखा CPV, Q1 की जगह आपने रखा C1V, Q2 की जगह रखा C2V, Q3 की जगह रखा C3V। तो यहाँ V कॉमन आ गया, CPV इजिकल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, V कॉमन ले लिया तो V से V कट गया, CP कितना आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3, एक और जुड़ा होता तो प्लस C4, एक और जुड़ा होता तो प्लस C5। इसी तरह से अगर n संधारित्र जुड़े हो, है ना, इसी तरह से अगर n संधारित्र जुड़े हो तो तुल्य धारिता क्या हो जाएगी? यदि C1, C2, C3 Cn धारिता के n संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हो तो तुल्य धारिता, समांतर क्रम में जुड़े हो तो तुल्य धारिता Cp बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, इसी तरह से डैश 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 Cn। अब नोट लगा कि एक बात और लिख लो, यदि समान धारिता के n संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हो तो तुल्य धारिता, देखो इसकी धारिता कैसे निकालें? Cp बराबर अपन क्या लिखेंगे, समान धारिता है C प्लस C प्लस C प्लस C, कितनी बार? n बार। तो ये हो जाएगा Cp इजिकल टू n इंटू C।